स्वागत कर दीजिए। नमस्कार, जुड़िए हमसे। एक बहुत ही दुखद खबर है दरभंगा के लिए। हमारे जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे, जिनको आप सब लोग जानते हैं, रात में उनका देहांत हो गया है। मुझे देर करके खबर मिली है, उनके घर पे पहुंचे हैं। आइए आपको अंतिम दर्शन करवाते हैं। सारे पत्रकार लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पत्रकार सब लोग आ रहे हैं और शहर के गणमान्य लोग जो ललित यादव, संजय सरावगी, वो सब आके जा चुके हैं। चूँकि मुझे खबर लेट से मिली थी, इसलिए मैं देर से आया हूँ। और ये देख लीजिए, सब पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ सब लोग हैं और मैं चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अंतिम दर्शन कर लीजिए आप लोग। एक बड़ा नाम था इस शहर का पत्रकारिता की दुनिया में, देवेंद्र ठाकुर जी अब नहीं रहे। बहुत ही दुखद खबर, बहुत ही दुखद खबर है। और ये देखिए, आप लोग जो लोग इनको जानते हैं, इनसे हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं, इनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और अंतिम दर्शन कर लीजिए। ये देवेंद्र ठाकुर अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे दरभंगा की पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा खुला पैदा हो गया है। इसको भरना शायद मुश्किल होगा। तो ये लोग हैं और परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। इस दुखद घड़ी में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप दर्शन कर लीजिए। मैं बड़ा करीब से दिखा रहा हूँ। सोए हुए हैं, कुछ ही क्षणों के बाद ये अब यहाँ से भी चले जाएंगे। बस इनकी यादें रह जाएंगी, इनकी पत्रकारिता याद रहेगी। तो चलिए, और लोग बैठे हुए हैं वहाँ, बात करते हैं कि क्या होता है। सब लोग पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं सब। दिनेश जी, आपने सबसे पहले खबर हमें दी थी और अब देवेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही अफसोस। संतावना किस तरह दी जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। इस उम्र में एक बड़ा भाई, एक साथी और हर किसी के साथ दुख सुख में खड़ा होने वाला आदमी। मैं बता रहा हूँ, मैंने न्यूज़ देखी तो मेरा दिल कांपने लगा। मैं थोड़ी देर रिलैक्स हुआ, फिर मैंने आपको फ़ोन किया, फिर फिरोज भाई को फ़ोन किया। फिर मुझे ध्यान आया कि आप लोग प्रोग्राम में होंगे, उससे देर से उठते हैं। जी। फिर एक आदमी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं न्यूज़ एकदम सही है। तो फिर मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। जी, आपके द्वारा हमें भी पता चला, हम भी तो सोए हुए थे। मैंने आपको फ़ोन किया सोए, और इससे बड़ी दुख भरी खबर नहीं होगी। और क्या जाने पत्रकारिता जगत को क्या हो गया। बाबू विजय सिंह चले गए, अवधेश भाई चले गए, और एक ये बड़े भाई गार्जियन स्वरूप थे हम लोगों के। बहुत अच्छे लोग, सिर्फ मतलब मीडिया जगत में नहीं, औरों के साथ भी दुख सुख में हमेशा खड़े होने वाले। और एक अच्छे, मतलब हम समझते जितने हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं मीडिया के, उससे सबसे सीनियर मोस्ट। जी। सबसे जितने भी वहाँ बैठे हैं तो सबसे सीनियर मोस्ट, सबों के लिए भाई के समान, गार्जियन के समान। और संतावना किस तरह दिया, बड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही अफसोसजनक घटना है ये। कांग्रेस के नेता दिनेश कजनानी जी, जिन्होंने मुझे खबर दी थी, आते हैं इधर। और भी लोग बैठे हैं, बात करते हैं। यहाँ पर हमारे ये नवीन भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। नवीन भैया, ये तीसरी बड़ी दर्दनाक मौत है, बड़ी गम की खबर है। पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ा खुला पैदा हो गया है। देवेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? दुख की घड़ी है। 3 दशक से साथ में पत्रकार परिवार के सदस्य थे। जाना तो सबको है और समय जाने पर तकलीफ होती है, लेकिन बिना तकलीफ के वो चले गए। तकलीफ में उनके साथ जो लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य को रही सहन शक्ति दो, यही श्रद्धांजलि है। जिंदगी का सत्य भी है। तो ये नवीन सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार दरभंगा। और मैं आपको बता दूं कि उनकी कुछ यादें हैं हम लोगों के साथ। अभी समय नहीं है कि मैं शेयर करूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। बहुत डांटते भी थे, झगड़ते भी थे, लड़ते भी थे और समझाते भी थे, प्यार भी करते थे, और कभी बुरा वक्त आए तो साथ में खड़े भी रहते थे। ये थी देवेंद्र ठाकुर की पर्सनालिटी। अपने पत्रकार
बंधुओं के लिए। और सर हमारे सामने एक और पत्रकार है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये भी अभी पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे सर? देवेंद्र ठाकुर दरभंगा नहीं मिथिला की पत्रकारिता में कभी न भूलने वाला नाम। आज भले ही शारीरिक रूप से देवेंद्र ठाकुर जी हम लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन हमेशा महसूस किया जाएगा उनको, दरभंगा की पत्रकारिता हमेशा महसूस करेगी उनको। मैं स्वयं जब आज से 24 साल पहले पत्रकारिता में आया था तो वो मुझसे 6 साल तकरीबन सीनियर थे। हाथ पकड़ के बहुत कुछ सिखाया, दुनियादारी बताई और बहुत खुल के बोलते थे। उनका एक ऐसा था कि 2-2 जनरेशन के साथ उनका हंसी मजाक का रिश्ता रहता था। किसी के पिता से भी हंसी मजाक करते थे और उसके बेटे से भी करते थे। हम लोगों के साथ जब भी मिले तो हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाया उन्होंने। सारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता सब लोग पहुँच रहे हैं। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं देवेंद्र ठाकुर जी को इस मौके पर। आँखें नम हैं, नम आँखों से हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। तो सर आपने जो कहा 2 जनरेशन से और मजाक की बात कही, तो जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने और बड़ी इज्जत करता था मैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे गाली देने लगे। हम कहा भैया गाली काहे दे रहे हैं? कल के रे सार अखन मालूम होला कि तू हमर मोहल्ला के दामाद छही हैं, आप तो तोरा नहीं छोड़बो हम। तो हम कहा भैया आपको कैसे रे तू मुन्ना खान के बहनों ही नहीं चाहिए? हम कहा हाँ भैया है। तो हमरो सबके न भेली। तब से उन्होंने हमसे मजाक करना शुरू कर दिया और कभी भी जब बुरा वक्त आया तो सबसे पहले अगर किसी को पाया तो वो देवेंद्र ठाकुर यही सबसे बड़ी खासियत थी देवेंद्र ठाकुर जी की कि जब भी किसी पत्रकार पर कोई मुसीबत आती थी, चाहे वो शारीरिक रूप से परेशान हो, उसके परिवार के कोई लोग परेशान हो या आर्थिक रूप से परेशान हो, तो सबसे पहले खड़े होते थे देवेंद्र ठाकुर। इस वक्त तो बातें बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन जुबान से बात निकल नहीं पा रही है, इतने गमगीन हैं। परसों भी मेरी उनसे फ़ोन पर आधे घंटे तक करीब बात हुई थी। समसामयिक पत्रकारिता को लेकर कुछ बातें थी, कुछ इशूज़ थे, उन पर उनसे बात हुई थी। आधे घंटे के लगभग हम लोगों ने रात 8 बजे बात की थी और आज वो नहीं है, ये मान नहीं रहा है दिल हमारा। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, ठाकुर जी सो गए दास्तां कहते थे। ठाकुर जी सो गए दास्तां कहते कहते अब नहीं उठेंगे, लेकिन उनकी यादें रहेंगी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं तो नया हूं पत्रकारिता में, ये लोग वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ तो दरवाजे पे सबसे पहला चेहरा अगर नजर आया तो वो चेहरा था देवेंद्र ठाकुर का। सर क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र ठाकुर जी के बारे में जानकारी हुई क्योंकि कल मेरी मुलाकात हुई है। जो ही पता चला मैं दौड़ इनके यहाँ आया। मैं इतनी शब्द हूँ, एक अच्छे पत्रकार थे ये और समाज के बीच में ब्रिज का काम करते थे। हमेशा गरीब गुरुओं की आवाज़ को उठाते थे और हमारे बीच में रहे, हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत दुखद घटना। दरभंगा की पत्रकारिता, क्या परिचय क्या हुआ सर आपका? कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। तो मैं आप बता दूं, कोई भी पार्टी हो, किसी भी विचारधारा की पार्टी हो, उनसे इनके संबंध बड़े मधुर हुआ करते थे और बख्शते किसी को नहीं थे। लिखना हो तो उनकी कलम लिख डालती थी, इतना तो सच है। और कभी कभी हमको कहते रे शकील लिख दिलियो, हैं भेज दिलियो, पढ़ लिए। तो सच बोलने की और लिखने की सलाहियत थी और लिखते थे। और इस समय में जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। तब आप देख रहे हैं कुछ ही क्षणों में अर्थी सज चुकी है। ये हम लोगों के बीच अभी मृत शरीर है, पड़े हैं, लेकिन कुछ क्षणों में यहाँ से भी चले जाएंगे। तो ये थे देवेंद्र ठाकुर। तो सब लोग मिलने आ रहे हैं। प्रशासन से भी इनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो अब देवेंद्र ठाकुर नहीं रहे, आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे ही सब लोग चले जाएंगे, रहना किसी को नहीं है, शब्द नहीं है। बात करने के लिए तो हफ्तों बात किया जा सकता है, लेकिन इजाज़त दीजिए हमको। धन्यवाद। देखिए, देवेंद्र ठाकुर जी एक तेजस्वी और ईमानदार, कर्मठ और जो आप लोग मीडिया के लोग जो चौथी आंख लोकतंत्र की, तो एक बहुत सच्चे पत्रकार थे
लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा प्रहरी थे और हमेशा दरभंगा के लिए विशेष करके बहुत चिंतित रहते थे और दरभंगा के सवाल को मुखर होके कोई भी राजनेता हो, बड़े से बड़े राजनेता हो, पदाधिकारी हो, वो कभी किसी चीज का परवाह नहीं किया। उन्होंने एक पत्रकारिता को निष्पक्षता के भाव से, निडर पत्रकार की हैसियत से एक दरभंगा की आवाज थे वो। आज हम लोग काफी मर्माहत हैं, दुखी हैं उनके आकस्मिक निधन से। 2 दिन पहले हम लोगों से मुलाकात हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता है, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, आप लोग भी थे, सपने में भी नहीं सोच सकते। इतने स्वस्थ लोग और ये हृदय गति रुक जाने से पता चला है कि उनकी मृत्यु हुई है। तो अब इस तरह से स्वस्थ लोग के ऐसा ये रोग है, इसके बारे में तो रिसर्च करना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी, इतने स्वस्थ आदमी आज हम लोग के बीच नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को कहेंगे कि उनको ईश्वर शक्ति दे, साहस का और धैर्य रखने का शक्ति दे परमेश्वर की कृपा से। अब जो परम पिता परमेश्वर का कृपा होता है वही होता है। हम आप तो उनके धन्यवाद।